प्रभास की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर मूवी स्पिरिट को लेकर आई है बहुत बड़ी शॉकिंग अपडेट। दीपिका पादुकोण स्पिरिट से आउट हो चुकी है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या रीजन है कि स्पिरिट जैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट से दीपिका पादुकोण जैसी इतनी बड़ी स्टार को बाहर कर दिया गया है, इस पर तो बात करेंगे ही। इसी के साथ अब दीपिका पादुकोण नहीं तो और कौन, अब कौन सी नई एक्ट्रेस स्पिरिट में प्रभास के ऑपोजिट दिखेगी? क्या वो श्रद्धा कपूर होगी, अनुष्का शेट्टी, मृणाल ठाकुर या फिर कोई और? आखिर कब स्पिरिट की स्टारकास्ट लॉक होगी, कब ये मूवी फ्लोर पर जाएगी और कब ये मूवी रिलीज होगी, इस सब के ऊपर एक्सक्लूसिव अपडेट्स आई है। लेट्स चेक इट आउट। Hey everyone, welcome to the film Bay। मैं हूं एकता जानी। प्रभास प्लस वांगा सर की मोस्ट अवेटेड मूवी स्पिरिट को लेकर आई है बहुत बड़ी शॉकिंग अपडेट। स्पिरिट से अब ऑफिशियली दीपिका पादुकोण आउट हो चुकी है। कब हो गया ये? जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो दीपिका पादुकोण इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ स्पिरिट। द डायरेक्टर वाज अनहैप्पी विथ हर डिमांड्स, लिमिटेड 8 hour शूट डेज, इफेक्टिवली 6 hours, refusal to speak Telugu dialogues and a massive pay with profit share. Shocked by these conditions, the team decided to part ways with her। मतलब कि भाई इस प्रोजेक्ट को लेकर दीपिका पादुकोण की जो डिमांड्स थी ना, वो कहीं ना कहीं मेकर्स को अनप्रोफेशनल लगी। जैसे कि 8 hours से ज्यादा काम नहीं करूंगी, तेलुगु में डायलॉग्स नहीं बोलूंगी, फीस ज्यादा बढ़ा दी गई है, ऊपर से प्रॉफिट शेयर डिमांड। अब देखिए ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के लिए ना दीपिका ने 20 to 25 करोड़ की डिमांड की है, जो मेकर्स ने पूरी भी कर दी है, लेकिन अब दीपिका और ज्यादा फीस की मांग कर रही है। पता नहीं क्यों, शायद ये हो सकता है कि स्क्रिप्ट सुनने के बाद अब उनको ये रियलाइज हुआ हो कि भाई ये प्रोजेक्ट तो काफी बड़ा है, कैरेक्टर उनका बड़ा है, इसके लिए 20 to 25 करोड़ ये फी कम लगी होगी उनको। अच्छा, अब इससे ना ये भी कहीं ना कहीं प्रूफ हो जाता है कि भाई ये मूवी कितनी बड़ी होने वाली है। देखिए दीपिका ना बॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार है, जिन्होंने अभी अभी जवान, पठान और कल्कि जैसी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स दी है। तो यार अगर वो स्पिरिट के लिए अपनी नॉर्मल फीस से ज्यादा की डिमांड कर रही है ना, तो सोचो ये मूवी कितने बड़े लेवल पर तैयार होने जा रही है। क्या बड़ी सोच होगी इस मूवी को लेकर, वांगा सर की कितनी बड़ी इमेजिनेशन होगी और इस बड़ी इमेजिनेशन को किस तरीके से बड़े पर्दे पर उतारते हैं मेकर्स, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। वैसे जो बंदा कबीर सिंह जैसी नॉर्मल लव स्टोरी को और एनिमल जैसे एक बाप बेटे की कहानी को इतने बड़े स्केल पर बड़े पर्दे पर ला सकता है, वो स्पिरिट जैसी एक्शन थ्रिलर कॉप बेस्ड मूवी को किस लेवल पर ले जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के लिए ना सिर्फ दीपिका ने अपनी फीस बढ़ाई है, बल्कि प्रॉफिट शेयर की भी डिमांड की है। 150 रुपया देगा। तो भाई फाइनली दीपिका तो इस प्रोजेक्ट से आउट हो ही चुकी है। अब सवाल ये आता है कि दीपिका नहीं तो और कौन? देखिए स्पिरिट की कास्ट ना ये दूसरी बार चेंज होने जा रही है। दीपिका से पहले करीना कपूर और सैफ अली खान एज विलन के रोल में नजर आने वाले थे। उसके बाद दीपिका ही, अब वो भी ऑलमोस्ट ऑफिशियल तरीके से इस प्रोजेक्ट से आउट हो चुकी है। तो अब और कौन? तो फैंस ना प्रभास के साथ एक एक्ट्रेस को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है और वो एक्ट्रेस है श्रद्धा कपूर। भाई साहो भी एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, उसमें जो प्रभास और श्रद्धा की केमिस्ट्री दिखाई दी है ना, क्या मस्त जोड़ी लग रही है उन दोनों की। इसी की वजह से जब से स्पिरिट अनाउंस हुई है ना, अब ये भी एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, तब से फैंस यही चाहते हैं कि इस मूवी में वांगा सर प्रभास के ऑपोजिट श्रद्धा को कास्ट करें। अब वांगा सर का क्या है, दूसरे डायरेक्टर्स जैसा नहीं है, उनका पहले से ये क्लियर रहा है कि स्पिरिट में प्रभास को उस तरीके से लाऊंगा ना, उस तरीके की मूवी बनाऊंगा उनके साथ जैसा उनके फैंस चाहते हैं। ये बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट है उनकी कि मैं प्रभास को उस रूप में लाऊंगा ना स्पिरिट में, जैसे कि हमेशा से उनके फैंस चाहते थे। तो हो सकता है कि फैंस की ये भी डिमांड पूरी कर दे वांगा सर। हो सकता है स्पिरिट में प्रभास के ऑपोजिट श्रद्धा कपूर को लाया जाए। वैसे अभी अनुष्का शेट्टी और मृणाल ठाकुर का भी नाम ना बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में है। अनुष्का शेट्टी ऑलरेडी बिल्ला में प्रभास के साथ इस तरीके का कैरेक्टर कर चुकी है, लेकिन वो बहुत ही पहले की बात थी। अब अनुष्का शेट्टी इस तरीके के रोल में फिट बैठेगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। स्पिरिट में प्रभास के ऑपोजिट अगर दीपिका पादुकोण नहीं तो और कौन, इसका जवाब भी बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तब तक इंतजार रहेगा मेकर्स के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। तेरे पास कोई और रास्ता है? अभी स्टेटस ये है कि स्पिरिट की स्टारकास्ट ना अभी तक लॉक नहीं हुई है, इस पर काम चल रहा है, लेकिन ये कंफर्म है कि इसी साल के एंड तक स्पिरिट ऑफिशियली फ्लोर पर चली जाएगी। अभी प्रभास ना दी राजा साहब और फौजी की शूटिंग एक साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो राजा साहब की शूटिंग तो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। फौजी की अगर बात करें तो 28 मई से फौजी का न्यू शेड्यूल स्टार्ट होने जा रहा है और ये शेड्यूल कोई छोटा सा नहीं होगा, पूरे 40 डेज का लंबा चौड़ा शेड्यूल होने वाला है ये। जी हाँ, RFC में इसके मैसिव एक्शन सीक्वेंस शूट किए जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि सीक्वेंस के लिए ना बकायदा 3 दिन की ट्रेनिंग लेने वाले हैं प्रभास। तो अब कुछ ऐसा है ना कि जब तक दी राजा साहब बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं होती ना,
तब तक स्पीड को लेकर कुछ भी ऑफिशियल रिवील नहीं होने वाला है। पहले ऐसा था कि धीराज साहब को कंप्लीट करने के बाद प्रभास स्पीड को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अभी जिस तरीके से स्पीड डिले पर डिले होती जा रही है और फौजी के एक के बाद एक मैसिव सीक्वेंस कंप्लीट होते जा रहे हैं, इसे कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि भी स्पीड को ज्वाइन करने से पहले प्रभास धीराज साहब के साथ साथ फौजी की शूटिंग भी रैप अप कर लेंगे। जी हाँ, धीराज साहब और फौजी दोनों को कंप्लीट करने के बाद ही प्रभास स्पीड से जुड़ेंगे। इस साल के आखिर में स्पीड फ्लोर पर जाएगी। 2027 इंडिपेंडेंस डे मतलब कि 15 अगस्त 2027 को ये मूवी बिग स्क्रीन हिट करेगी। सो यार दिस इज टुडेज वीडियो। वैसे स्पिरिट में दीपिका नहीं तो और कौन, प्रभास के ऑपोजिट आप कौन से एक्ट्रेस को देखना चाहते हो, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। జై హింద్. అయితే వేరేలా ఉంటుంది. బట్ వచ్చిందా ఎనీ థీమ్ స్పిరిట్ ఆల్రెడీ లాక్ అయిందా? కెన్ వి నో? నో, లైక్ ఇంకా చేస్తున్నాము. ఓకే యా, బట్ డెఫినెట్ గా ఒక వి ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ విల్ గోనా బ్లాస్ట్. అవునా? అలాగా ఏదో చేయాలని ఒక కసితో వి ఆర్, ఎందుకంటే మాకు ఇష్టమైన ప్రభాస్ అన్న, లైక్ ఆయన ఫిల్మ్ అంటే ఇంకా సంథింగ్ ఏదో చేయాలి కదా. అండ్ మళ్ళీ కాప్ అని స్టోరీస్ అదే. నడుస్తున్నాయి. అది కన్ఫర్మేషన్ కూడా చేయవచ్చో చేయలేమో తెలియదు, బట్ వి ఆర్ ఈక్వల్లీ పంప్. యా, అండ్ ఇట్స్ లైక్ ప్రభాస్ అండ్ సందీప్ రెడ్డి వంగ Yeah. అండ్ యూ నేను